हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 25 जनवरी 2024, गुरुवार का मंथली एक्सपायरी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है दोस्तों। तो प्री मार्केट रिपोर्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुबह के लगभग 7 बजे है। और देखेंगे हम लोग की टेक्निकल डाटाज न्यूज़ क्या है, मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों हमारा कल मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 215 पॉइंट प्लस में, और वही बैंक निफ्टी लगभग 70 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी ने 21,450 के ऊपर का क्लोजिंग दिया, और वही बैंक निफ्टी ने 45,100 के आसपास का क्लोजिंग दिया, 45,100 के आसपास का। और निफ्टी ने 21,450 के ऊपर का क्लोजिंग दिया। उसके बाद अमेरिकन मार्केट फिर से 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए दोस्तों। डाउ जोन्स फिर से 100 पॉइंट माइनस में, परसों के दिन भी 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हुए थे। लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 40 पॉइंट प्लस में है। लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब अभी 30 पॉइंट 30 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। एशियन मार्केट माइनस में है, फ्लैट टू माइनस। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू माइनस में है। क्रूड ऑयल वही है, $79 के आसपास। इंडियन रुपीस थोड़ा स्ट्रांग हो गया था डॉलर के मुकाबले कल के सत्र में 3 पैसों से। पुट कॉल रेशो दोनों के अभी भी कम है। बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशो भी 0.55 के आसपास है, 0.5560 के पास, और निफ्टी का भी 0.70 के पास है, यानी ओवरसोल्ड के आसपास है। लेकिन आज मंथली एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन पुट कॉल रेशो देखा नहीं करते, मैंने ही आपको सिखाया है। तो एक्सपायरी से इसका पुट कॉल रेशो से कुछ वास्ता नहीं रखना है। इंडिया विक्स कल फिर से 3% टूटा था, यानी पहली बार देखा इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में। लेकिन इंडिया विक्स टूटता गया। घबराहट कुछ भी नहीं ऐसा दिखा रहा है, एक्चुअली घबराहट ज़्यादा था मार्केट में, स्पेशली बैंक निफ्टी में। कल बैंक निफ्टी बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट कर रहा था नीचे ऊपर के 500, 1000, 1500 पॉइंट के अभी मूवमेंट्स आम बात हो गई है बैंक निफ्टी में दोस्तों। आप देख सकते हो पिछले 2-3 दिन से। और निफ्टी में भी 200-250 पॉइंट का हर दिन मूवमेंट हो रहा है। तो इंडिया विक्स घटते जा रहा है। लेकिन कल एक बात हो गई थी, मैंने आपको परसों की बात एक बोली थी कि डीआई ने सिर्फ 200 करोड़ का माल कैश में बाय किया था परसों के दिन, कल के नहीं, परसों के दिन। और एफआई ने सिर्फ 3000 करोड़ का माल सेलिंग किया था। इसके बाद मार्केट बहुत बड़ी गिरावट से परसों के दिन क्लोज हो गया था, आपको याद रहेगा। उस समय मैंने आपको बोला था कि डीआई ने सपोर्ट नहीं किया बाइंग का, इसलिए मार्केट गिरा है। और कल के सत्र में यही प्रूव हो गया दोस्तों। कल मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो गया। इसका श्रेय पूरा डीआई के बाइंग के लिए देना चाहिए, क्योंकि डीआई ने कल लगभग 6000 करोड़ का कैश में बाइंग किया है, 6000 करोड़ का कैश में बाइंग किया है। परसों के दिन सिर्फ 200 करोड़ का बाइंग का था, और कल के सत्र में 6000 करोड़ का बाइंग कैश में डीआई ने किया है। इसीलिए जब नीचे गया मार्केट, जबरदस्त कोलैप्स हो गया था, तभी डीआई के बदौलत मार्केट बच गया। यानी हमारे डीआई ने बचाया मार्केट को कल, नहीं तो बहुत बुरी तरह मार्केट गिरता था। क्यों गिरता था? क्योंकि एफआई ने ज़बरदस्त सेलिंग किया कल। 6900 करोड़ का कैश में एफआई ने, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेलिंग किया है कल के दिन, बहुत बड़ी मात्रा में। यानी लगभग आप मान सकते हो 7000 करोड़ का माल कैश में सेलिंग किया कल एफआई ने। उसके सामने 6000 करोड़ की बाइंग डीआई ने किया, इसलिए हम लोग बच गए। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। डीआई जब आता है तब मार्केट सपोर्ट करता है, बढ़ता नहीं ज़्यादा। लेकिन एफआई जब बाइंग चालू करता है तब मार्केट रॉकेट होता है, जो आप पिछले महीने में देख सकते हो। रॉकेट होता है मार्केट। लेकिन एफआई सेलिंग करता है तब मार्केट बढ़ता नहीं, नीचे आता है। तो एफआई की बाइंग और सेलिंग बहुत मैटर करती है वो दोस्तों। ये मैं प्रूव करना चाहता हूँ, ये प्रूव कर चुका हूँ, हर बार प्रूव कर चुका हूँ। तो दोस्तों आज क्या हो सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेक्निकल और डाटा। और कल मैंने आपको बोला था कि कल रात को जीडीपी डाटा आने वाले हैं, तो आज रात को जीडीपी डाटा आने वाले हैं दोस्तों।
अमेरिका के जीडीपी डाटा आज रात को आने वाले हैं, क्योंकि कल कुछ न्यूज़ चैनल्स जी वगैरह जो है न्यूज़ चैनल्स वो कल आएंगे ऐसा दिखा रहे थे, लेकिन कल नहीं आज आ रहे हैं जीडीपी डाटा। सो आज रात जीडीपी डाटा जो अनुमान है 2.1% का और 2% तक आने की उम्मीद कर रहे हैं सब लोग इकोनॉमिस्ट। सो अमेरिकन जीडीपी डाटा एज पर एक्सपेक्टेशन अगर आता है तो मार्केट बढ़ सकता है, अमेरिकन मार्केट। उसके ऊपर हम लोग शुक्रवार के सत्र में गैप अप हो सकते हैं, अच्छा खासा गैप अप हो सकते हैं। लेकिन आज के सत्र में थोड़ा डल रह सकता है मार्केट, क्योंकि अमेरिकन जीडीपी डाटा का भी प्रेशर है और मंथली एक्सपायरी भी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। वोलेटिलिटी हो सकती है, बट एक वही आसपास क्लोज करने की कोशिश कर सकता है मार्केट, ये आपको वॉच करना है। सो टेक्निकल पे आज जो गैप डाउन दिखा रहा है 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, यानी निफ्टी लगभग 21,400-420 के आसपास खुल सकता है, 21,400-420 के पास। तो आपको पहला जो लेवल है वो मार्क करके रखना है। कौन सा लेवल? 21,390 का, 21,390 का, ये मार्क करके रखिए। 21,390 के नीचे अगर टिकता है निफ्टी 21,390 के नीचे, तो फिर 21,340 से 350 ये पहला अप्रोच करेगा, जहाँ सपोर्ट है 350 के पास, पुट राइटिंग है। उसके बाद उसके नीचे अगर जाता है तो 21,280 से लेके 21,320, 21,280 से लेके 21,320, ये लेवल एक मार्क करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन गलती से भी 21,280 के नीचे गया तो फिर 21,200 तक जा सकता है, जहां अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में, सपोर्ट के तौर पे पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। सो 21,200 टारगेट हो सकता है, और 21,280 ब्रेक करता है तो ये नीचे के लेवल्स मार्क करके रखिए। अगर ब्रेक नहीं करता है, उसके ऊपर टिकता है, तो फिर ऊपर जा सकता है, तो वहाँ निफ्टी में कॉल ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ करना है। आज एक्सपायरी है दोस्तों, वोलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है। क्लियर एकदम? ऊपर के लेवल, ऊपर जाता है मार्केट दिन के दौरान, जैसे कल 215 पॉइंट नीचे की ओर से ज़बरदस्त बढ़ गया, लगभग 300-400 पॉइंट। सो नीचे ऊपर जाता है तो पहला जो पड़ाव हो सकता है वो 21,550 का हो सकता है, 21,550 का, जहाँ अच्छा रजिस्टेंस है। सो इतना आसान नहीं रहेगा। 21,550 से लेके 21,580 का एरिया, ये आप मार्क करके रखिए। 21,550 से लेके 580 लेवल, ये बहुत बड़ा रजिस्टेंस रुकावट है। इसके ऊपर क्रॉस किया तो एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में आ सकती है आज के दिन, जो 21,700 तक पहुंचा सकती है निफ्टी को, 21,700 तक। ये आप ध्यान में रखिए। आज के दिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है। वही बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी 45,080 के आसपास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 45,087 के आसपास फ्लैट है बैंक निफ्टी में। HDFC बैंक अच्छा काम कर रहा है, तो HDFC बैंक एक स्ट्रांग हो सकता है। कल टेक्निकल के ऊपर भी थोड़ा सा स्ट्रांगनेस लग रहा था चार्ट में HDFC बैंक, लेकिन ICICI बैंक में अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद भी उसको नीचे लेके आ गए थे। कोटक महिंद्रा बैंक भी कमज़ोर है, बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रांग है दोस्तों। यानी SBI और HDFC बैंक स्ट्रांग है, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और कोटक बैंक वीक है, इसलिए फ्लैट रह रहा है बैंक निफ्टी। ओके, तो आज ये तीन जो कमज़ोर है वो अगर अच्छे खासे प्लस में आते हैं तो बैंक निफ्टी एक अच्छा उछाल दिखा सकता है। सो आपको लेवल्स पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है। नीचे दोस्तों 45,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, गैप डाउन 30 पॉइंट का दिखा रहा है, तो लगभग 100 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है, तो 45,000 के आसपास खुल सकते हैं हम लोग, 45,000 के आसपास बैंक निफ्टी में। सो आपको पहला जो लेवल है वो मार्क करके रखना है 44,800 का, 44,800 का, उसके ऊपर टिकना चाहिए बैंक निफ्टी। अगर टिक गया तो एक कॉल बनता है स्टॉप लॉस के साथ। अगर टिका नहीं, 44,800 यानी 44,800 के नीचे गया तो फिर 44,500 तक जा सकता है बैंक निफ्टी, 44,500 तक। लेकिन मैं मोटा मोटी मान रहा हूँ कि 44,500 के पास एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए बैंक निफ्टी में आज के दिन, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड है बैंक निफ्टी। सो वहाँ एक बैंक निफ्टी का कॉल ले सकते हो स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। लेकिन गलती से भी 44,450, 44,450 के नीचे अगर खिसकता है बैंक निफ्टी तो फिर 44,000 तक की यात्रा कर सकता है, 44,000 तक की यात्रा कर सकता है बैंक निफ्टी।
लेकिन मैं मान रहा हूँ कि 44,000 लेवल आज स्ट्रॉन्ग बॉटम रहेगा, बहुत ही अच्छा बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी नीचे अगर मिलता है तो। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ कीजिए, ये तो अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट है। वही ऊपर के लेवल अगर मार्क करेंगे बैंक निफ्टी में तो 45,350 ये पहला रेजिस्टेंस रुकावट आ सकता है बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर टिक गया तो 45,500 550 ये दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है, जहां अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है, मंदी करने वाले लोग वहां बैठे हैं। तो बैंक निफ्टी में 45,550 ये लेवल मार्क कर रहा है। उसके ऊपर टिक गया तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली, आधा घंटा टिक गया तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली, तो 45,800 850 तक लेके जा सकती है, या इवन 46,000 तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत ओवरसोल्ड है, बहुत सारी शॉर्ट पोजीशंस वहाँ बन चुकी है। सो अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है, क्योंकि आज एक्सपायरी है। सो 46,000 तक भी यात्रा कर सकता है बैंक निफ्टी दोस्तों। सो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट आपको बता दिए है दोस्तों, उसके ऊपर अंडरलाइन करके आपको काम करना है। बिल्कुल वन वे कॉल या वन वे पुट मत लीजिए, जुआबाजी सट्टेबाजी मत कीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम कीजिए, कम से कम लॉट में काम कीजिए, अपना कैपिटल का ख्याल रखिए। ये बार बार मैं बोलता हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1 या 2 वीडियोस ज़रूर और ज़रूर देखने मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कल शुक्रवार छुट्टी है, 26 जनवरी के अवसर पे 27 को छुट्टी है, 28 को छुट्टी है। इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग ओपन हो जाएंगे सोमवार के दिन, यानी आज आखिरी दिन है ट्रेडिंग का। डायरेक्टली अगले हफ्ते हम लोग सोमवार के दिन मिलेंगे। सो आज का सेशन दोपहर के बाद बहुत वोलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में, क्योंकि 3 दिन छुट्टी है और डायरेक्टली हम लोग सोमवार को ओपन हो रहे हैं दोस्तों। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। और डायरेक्टली हम लोग बजट के वीक में जाएंगे, क्योंकि अगले हफ्ते बजट प्रस्तुत किया जाएगा। ओके, सो बजट की अभी तक रैली नहीं आई है, शायद हो सकता है अगले हफ्ते से हो, लेकिन बजट की रैली अभी तक आई नहीं दोस्तों। बजट प्रस्तुत है, और बजट आपको सबसे इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी के बारे में उसमें डिस्कशन किया जाता है, और कौन सी जो रियायतें दी जाएगी वो सब डिस्कस होता है, या कौन से टैक्स बढ़ाएंगे उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।